जो यहाँ के 20 साल की ठेकेदार बनी बैठी है, जो राजे महाराजे के नाम पे वोट ले जाती हैं, उनका अंत होना स्वाभाविक है। अंत आ गया उनका। अब वोट नहीं मिले देंगी जनता। जैसे उनके भतीजे चिल्ला चिल्ला के गिनीज बुक में नाम लिखवा रहे थे, क्या हुआ उसका परिणाम? 1.5 लाख वोटों से आ रही। ये मैडम भी 1.5 लाख वोटों से आ रहेंगी। पांचों सीटें कांग्रेस जीतेगी इस जिले की। 20 साल की शिवराज सिंह सरकार जो भगवान के नाम पर सरकार में आई, सत्ता में आई, आज उसने भगवान से ही छलावा कर लिया। मध्य प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थल उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो मूर्तियां लगी, जो भगवान शिव का परिवार लगा, उस मूर्तियों में भी भ्रष्टाचार कर लिया। एक जरा से हवा के झोंके से वो मूर्तियां टूट गई। उसकी जांच हुई, 7 दिन में जांच में क्लीन चिट दे दी और फिर पुनः उन मूर्तियों को रिपेयर करके दोबारा लगाया जा रहा है। हिंदू धर्म की रीति नीतियों के हिसाब से यदि मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको पानी में प्रभाव कर देते हैं, पानी में सरा देते हैं। लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए उनको दोबारा रिपेयर करके उन्हीं जगह स्थापित की जा रही हैं। दूसरा, जो 20 साल में जो घोटाले किए, हर महीने एक घोटाला किया, उस घोटाले का लोगों ने जांच की, तमाम तरह की शिकायतें की थी। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिकायत की थी। सतपुड़ा भवन में उसमें आग लगा दी, उन फाइलों को जला दिया। और देखिए मजे की बात, वो जब तक नहीं बुझाई गई आग, जब तक पूरी फाइलें नष्ट नहीं हो गई। 20 घंटे तक आग लगी रही। इस शासन के कान पे जू नहीं रहेगी जब तक पूरी फाइल नष्ट नहीं हो गई, जब तक आग लगती रही। मजे की बात देखिए, यहाँ के होम मिनिस्टर, इस प्रदेश के होम मिनिस्टर, जब अपना उनका बयान आता, वो कहते हैं हमारे पास फाइलों की सीडी है। कभी इस मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी हमारा प्रदेश इतना एडवांस नहीं है कि हर फाइल की सीडी बने। वो कहते हैं हमारे पास सीडी है, तो उसको उजागर क्यों नहीं करते अगर सीडी है तो ये भ्रष्टाचार जो 20 वर्ष में उन्होंने किया है, आगे आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, एक एक चीज उजागर होगी और इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे जाएंगे। उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। जिला पंचायत में 93 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिला पंचायत में जो घोटाले हुए, जनपद पंचायतों में जो घोटाले हुए, मृत आदमियों को भी कुटीर दे दी, मृत आदमियों को भी सहायता दे दी। उसकी जाँच नाम पर क्या हो रहा है घोटाला, क्योंकि उस जिला पंचायत का जो मंत्री है, पंचायत जो मंत्री है इस प्रदेश का, वो सबसे बड़ा घोटालेबाज है। हर चीज़ में पैसे लेता है, हर चीज़ में कमीशन लेता है। तो सबसे बड़ा कमीशनबाज, सबसे बड़ा भ्रष्ट इस मध्य प्रदेश का पंचायत मंत्री है। उसके खिलाफ जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अकेले बिजली के खिलाफ नहीं बैठे थे। करेरा में जो कथाकथित मंत्री है, मंत्री नहीं है वो, एक कॉरपोरेशन का चेयरमैन है, वो भी कुक्कुट विकास निगम का अपने आप को मंत्री कहलाता है। उसका खुद का बयान है कि एसडीएम से लेकर पटवारी तक हर कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट है, बिना पैसे लिए नामांतरण भी नहीं करता, बिना पैसे लिए वो सीमांकन भी नहीं करता। जब उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं अपने मुख से ऐसा बोलते हैं तो हम किसकी बात माने? ऐसे भ्रष्ट सरकार को राज्यपाल महोदय से हमारा निवेदन तुरंत बर्खास्त करें। बैजनाथ भी बीजेपी में से कांग्रेस में आ गए हैं, ऐसे कई नेता हैं जो आना चाह रहे हैं, तो आगे चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा? कांग्रेस पार्टी को उनसे क्या कुछ लाभ मिलेगा? हमारा कुनबा बढ़ रहा है तो हमें दिक्कत क्या है? उन्हें वो जो सोच के गए थे कि उन्हें उनके नेता ने क्या बोला था, आपको याद है? उनके नेता ने बोला था, ये कह के भगाए थे उनके नेताजी कि हमें यहाँ मान सम्मान नहीं है। मेरी बात सुनो, आप पूरा सवाल का जवाब सुन लो। उन्होंने ये बोला था कि हमें मान सम्मान नहीं है। अरे तुम अपने कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देते, आप कैसे अपेक्षा रखते हो उन्हें सम्मान मिले? जंगी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस संबंध में किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन भाजपा शासन के खिलाफ किया जा रहा है। उनके कुछ कहने को तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये जो आज का धरना प्रदर्शन है, सतपुड़ा भवन में आग लगने से जो 20
करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है और 12,000 जो फाइलें जल गई हैं, जो इन्होंने अपने घोटालों के निशान मिटा दिए हैं, एक उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दूसरा, आज इतना बुरा समय आ गया है मध्य प्रदेश में कि बिजली की कटौती, और साथ में कटौती तो हो रही है लेकिन बिजली के बिल पूरे भेजे जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दिन पर दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हर खाद्य पदार्थ पर GST लग रही है। और महाकाल, जो सबसे बड़ा उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, वहाँ पर आज भगवान तक को भी नहीं छोड़ा, तो उसमें कितना बड़ा घोटाला किया है। तो इन सब घोटालों को लेकर आज शिवपुरी शहर और जिला कांग्रेस ने सबने मिलकर के ये धरना प्रदर्शन दिया है केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के इस धरना प्रदर्शन से कुछ अलग बदलाव दिखाई देगा? बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए हैं। आज ये धरना प्रदर्शन जो मेन चौराहे पे किया गया है शिवपुरी शहर का, तो ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ से पूरी शिवपुरी शहर के लोग निकलते हैं, तो वो लोग जागरूक होंगे इसको देख करके कि किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन से जनता जागरूक होगी और उनको समझ में आएगा उनके अधिकारों के बारे में कि वो कितने पीछे चल रहे हैं। उनको अधिकार जब समझ में आएंगे तो वो उस हिसाब से आज जब समय आएगा विधानसभा चुनाव का, तो वो वोटिंग उसके हिसाब से ही करेंगे।